पूछ रहे हैं, बोलिए। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी का काम तो पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी को कोसना रह गया है। पानी पियो और कांग्रेस पार्टी को कोसो। पानी पियो, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं उनको देखो। भारतीय जनता पार्टी का यह काम नहीं है। पूरे देश को संभालो, पूरे देश के सब राज्यों को संभालो। एक ही राज्यों की तरफ मत देखो। एक ही राज्यों के साथ साथ एक ही टाइप के मित्रों की तरफ मत देखो। ये एक ही तरफ के मित्रों की तरफ देखते हैं, एक ही तरफ की जातियों की तरफ देखते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस हिंदुस्तान के अंदर सभी जातियां, सभी धर्म रहते हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहे, सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी प्यार मोहब्बत से रहे। वाजपेयी साहब का जमाना याद करिए, इंदिरा गांधी जी का जमाना याद करिए। लेकिन ये 9 साल से जो सरकार चल रही है वो चाहती है सिर्फ मेरी चले, केवल मैं ही फोटो खींचूं। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ है? क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? कि मैं ही बॉलिंग करूंगा। राजकुमार शर्मा जी, जब आप यूसीसी के पक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी यूसीसी के पक्ष में, तो वो कह रहे हैं कि आज तक आपने क्यों नहीं लाने की कोशिश की? 140 करोड़ देशवासियों का मान सम्मान कायम रहना चाहिए इस देश में। किसी का मान सम्मान कैसे खत्म होता है यूसीसी से जरा समझाइए मुझे बताइए, किसका मान सम्मान कैसे खत्म होता है? क्या है यूसीसी? हेमंत जी, हमारी एआईसीसी आजकल में इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ऑथेंटिक बयान आ जाएगा, उसके बाद हम लोग भी आपको ऑथेंटिक जवाब देने में सक्षम रहेंगे। तो आप अभी तक ऑथेंटिक जवाब नहीं लेकर के आए हैं। ये मान लिया जाए राजकुमार शर्मा जी अध्यक्ष जेल में है कि आपकी पार्टी इसके पक्ष में, आपकी पार्टी हाँ कहे या ना कहे, क्योंकि पहले आप वोट बैंक का आकलन करेंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे आप, है ना? ये मान लिया जाए फिर राजकुमार जी। हेमंत जी, कोई ठगासा महसूस नहीं करे। ये कानून थोपा हुआ नहीं, ठगासा थोपा हुआ कानून क्या होता है? कानून होता है देश की संसद और विधानसभाएं पास करती है, थोपा हुआ कानून होता है। आपने इतने कानून बनाए, बार बार आप एक बात का जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं या तो आप समझाइए कि यूसीसी किसी के खिलाफ है, या आप कहिए कि इस देश के हक में है। बीच में अदरजुल की बात क्यों कर रहे हैं? संसद कोई कानून बनाती है या विधानसभाएं को कानून बनाती है, तो आपने भी बहुत सारे कानून बनाए थे, थोपे हुए थे क्या? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपने उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं ना, उत्तराखंड में करो। इन्होंने कभी भी 100 करोड़ लोगों की रिकमेंडेशन नहीं ली, कभी भी कानून लॉन्च कर दे। संसद का ही कार्य है, विधायिका का कार्य है। पूरे देशवासियों का सम्मान हो। 140 करोड़ हिंदुस्तान के हैं सारे के सारे। तो क्या इसमें, मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं ना राजकुमार जी, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप बार बार 140 करोड़ की बात करें, क्या इसमें 140 करोड़ का सम्मान नहीं हो रहा? और नहीं हो रहा तो विपक्ष के तौर पर बताइए कि ऐसे नहीं हो रहा है, इसमें ये सुधार की जरूरत है। बोलिए तो सही सर। आप तो कह रहे हैं दिल्ली से हमारे लिए फतवा जारी होगा, पर्ची जारी होगी, एआईसीसी से तय करेगी, उसके बाद हम बताएंगे कि इसके पक्ष में रहना है या विपक्ष में रहना है। हेमंत जी, पर्ची तो दिल्ली से राजस्थान में आती है आजकल भारतीय जनता पार्टी के पास। आप भी तो वही कह रहे हैं, कोई पर्ची नहीं, आप भी तो यही कह रहे हैं, आपके प्रदेशाध्यक्ष भी तो वही कह रहे हैं कि पहले एआईसीसी टिप्पणी करेगी, उसके बाद पीसीसी टिप्पणी करेगी। हेमंत जी, हमारी जो डिबेट है ये